हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट 30 नवंबर 2020 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट बी में पूछा गया और क्वेश्चन है कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टी वाई डॉट माइनस 3y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर वाई रेज टू द पावर हाफ with the condition y at 1 is equals to 1, find the value of y of 2। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है टी वाई डॉट माइनस 3y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर वाई रेज टू द पावर हाफ। इस इक्वेशन को हमने थ्रू आउट टी से डिवाइड किया तो हमारी इक्वेशन हो गई y डॉट माइनस 3y बाई टी इज इक्वल्स टू टी वाई रेज टू द पावर हाफ। ये हमारी बर्नौलीज इक्वेशन है। बर्नौलीज इक्वेशन है और इस केस में n की वैल्यू हाफ है। सो इसमें y रेज टू द पावर 1 माइनस n को हम अनदर वेरिएबल x कंसीडर करेंगे। सो y n की वैल्यू हमारी हाफ है, सो y रेज टू द पावर हाफ को हम x कंसीडर करेंगे। इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया सो 1 बाई 2 रूट y dy over dt is equals to dx over dt। सो dy over dt की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 रूट y dx over dt। 2 रूट y की वैल्यू क्या है हमारे पास x, सो 2x dx over dt। अगर हम इस इक्वेशन को 1 से डिनोट करें सो dy by dt की वैल्यू आई हमारे पास 2x dx over dt। सो इक्वेशन 1 हमारी रिड्यूस हो जाएगी 2x dx over dt माइनस 3 बाई टी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। वाई रेज टू द पावर हाफ की वैल्यू है x। सो इस इक्वेशन को हमने थ्रू आउट x से डिवाइड किया। जब थ्रू आउट x से डिवाइड किया सो 2 dx over dt माइनस 3x बाई टी इज इक्वल्स टू t। अब हमें dx by dt का कोफिशिएंट 1, सो इक्वेशन बन गई हमारी dx by dt माइनस 3 by 2 x by t इज इक्वल्स टू t by 2। ये हमारी फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e raised to the power minus integration 3 by 2 t dt। सो ओवरऑल हो जाएगा e raised to the power minus 3 by 2, 1 by 2 का इंटीग्रेशन हो जाए 1 by t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। सो e raised to the power log t raised to the power minus of 3 by 2 then overall 1 upon t raised to the power 3 by 2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा ये। सो जो हमारी ये इक्वेशन थी इसको हम अब इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन के लिए क्या होगा, सोल्यूशन के लिए x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 by t raised to the power 3 by 2 is equals to so t by 2 integrating factor 1 by t raised to the power 3 by 2 dt is plus c। सो x इसके मल्टीप्लाई कर दे t रेज टू द पावर 3 by 2 इंटीग्रेशन 2 हमारा बाहर आ गया। न्यूमरेटर में t है, डिनोमिनेटर में 3 by 2, सो ओवरऑल 1 by t रेज टू द पावर हाफ ऑफ dt प्लस c t रेज टू द पावर 3 by 2 by 2। नाउ 1 by रूट t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 t रेज टू द पावर हाफ प्लस जब हमने t रेज टू द पावर 3 by 2 की मल्टीप्लाई की है तो c के मल्टीप्लाई में भी होगा t रेज टू द पावर 3 by 2। सो ओवरऑल जो x ऑफ t आया है हमारा वो हो गया हमारा t स्क्वायर प्लस c t रेज टू द पावर 3 by 2।
अब x की वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, रूट वाई, सो रूट वाई इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस सी टी रेज टू द पावर 3/2। हमें एक कंडीशन गिवन है y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। जब हमने ये सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0, c की वैल्यू 0 हो जाएगी तो रूट y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू टी रेज टू द पावर 4। हमें चाहिए y एट 2, that is 2 raised to the power 4 is 16। हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सो y ऑफ 2 की वैल्यू पूछी गई है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, y ऑफ 2 की वैल्यू हमारी आई है 16। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया है। For lambda belongs to R, consider the system of differential equation x1 dash is equals to x1 plus 2x2 plus 2x3, x2 dash is equals to 2x2 plus x3, x3 dash is equals to minus x1 plus 2x2 plus lambda of x3. If x3 vector is equals to alpha vector t e raised to the power 2t for some alpha vector is the solution of system। इस सिस्टम का हमें एक सोल्यूशन गिवन है तो हमें बताना है कि लैम्डा की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी। सो सबसे पहले जो हमें ये सिस्टम गिवन है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, x1 डैश, x2 डैश एंड x3 डैश। सो 1 2 2 0 2 1 -1 2 एंड लैम्डा। x1 x2 x3, ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं, ये हमारी मैट्रिक्स ए हो गई। सो अब हम x3 देखते हैं, हमें क्या किस टाइप से हमें सॉल्यूशन गिवन है, अल्फा t e रेज टू द पावर 2t। सिर्फ हम इसको देखते हैं, अगर t e रेज टू द पावर 2t हमारा सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि जो रूट्स आए होंगे वो हमारा 2 रूट्स होगा और वो रिपीटेड रूट होगा, मल्टीप्लिसिटी उसकी 2 होगी। दिस इंप्लाइज दैट 2 विल बी आइगन वैल्यू, 2 हमारी आइगन वैल्यू रहा होगा विद मल्टीप्लिसिटी 2, उसकी मल्टीप्लिसिटी भी 2 रही होगी। अब हमें थर्ड आइगन वैल्यू, थर्ड लैम्डा फाइंड आउट करना है। हमें ये पता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए। दो आइगन वैल्यू हमें पता है, 2 प्लस 2, थर्ड आइगन वैल्यू अगर हम लैम्डा 3 कंसीडर कर लें, ट्रेस ऑफ ए का ट्रेस 1 प्लस 2 प्लस लैम्डा दैट इज 3 प्लस लैम्डा। दिस इंप्लाइज दैट, इससे हमारा इंप्लाई होगा लैम्डा एक्चुअल में हमारे यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर माइनस ऑफ x3 है, माइनस ऑफ x3 प्लस 2x2 प्लस लैम्डा ऑफ x3। सो ओवरऑल यहाँ पर ये वाली वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर लैम्डा -1 हो जाएगा, बाकी सब हमारा ठीक है। नेक्स्ट सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो होता है वो हमारा ट्रेस ऑफ ए के इक्वल होगा। सो सम ऑफ आइगन वैल्यूज तो है हमारा 2 प्लस 2 प्लस लैम्डा 3 एंड ट्रेस क्या है 2 प्लस 1 3, 3 प्लस लैम्डा -1 दैट इज लैम्डा प्लस 2। सो ओवरऑल lambda 3 plus 2 is equals to lambda, this implies that lambda 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास lambda minus of 2। नेक्स्ट, अब जो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हमारा इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू 2 2 एंड लैम्डा 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा हमारा, यहाँ हम निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा 1 इंटू 2 लैम्डा माइनस ऑफ 2
एंड माइनस ऑफ 2, हमारा आ जाएगा ये 2 लैम्डा माइनस ऑफ 4. सो डिटरमिनेंट आ गया हमारा 2 लैम्डा माइनस ऑफ 4. नेक्स्ट 4 लैम्डा 3 की वैल्यू क्या है, लैम्डा माइनस 2. सो लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा माइनस 4. This implies that 4 lambda minus 8 is equals to 2 lambda minus of 4. So 4 lambda minus of 2 lambda is 2 lambda is equals to 8 minus 4 is 4. So lambda is equals to 2. So हमने देखा सबसे पहले हमने जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद हमें एक सोल्यूशन गिवन है. जो हमें सोल्यूशन गिवन है वहां हमने देखा t e रेज टू द पावर 2t सोल्यूशन है. सो इसका मतलब जो टू आइगन वैल्यू है वो हमारी टू मल्टीप्लिसिटी जिसकी टू होगी, मल्टीप्लिसिटी जिसकी टू होगी, सो सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज जो होता है वो हमारा ट्रेस ऑफ ए के इक्वल होता है. सो हमने सभी आइगन वैल्यूज का सम किया, ट्रेस के इक्वल लिखा. ट्रेस की वैल्यू है हमारी लैम्डा प्लस 2. सो लैम्डा 3 और लैम्डा में एक रिलेशन आया, दैट इज लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू लैम्डा माइनस ऑफ 2. सो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए. हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू था 4 लैम्डा 3. लैम्डा 3 की वैल्यू हमने लैम्डा माइनस 2 सब्स्टिट्यूट की. सो ओवरऑल लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2. सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी हमारा पार्ट बी में ही पूछा गया था. कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x x plus 1 y dash plus 2 times of x plus 1 y is equals to 0 if a polynomial is a solution. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो एक पॉलिनोमियल है. सो हमें उस पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है क्या होगी. सो इसको हम लिख लेते हैं y डबल डैश माइनस 2x x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर y डैश प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज y इज इक्वल्स टू 0. सो p ऑफ x की वैल्यू है माइनस 2x x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड q ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास q ऑफ x की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. इसमें हमें देखेंगे p प्लस क्यू एक्स माइनस 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस क्यू एक्स 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स. ये हमारा जीरो आ गया. जब p प्लस क्यू एक्स हमारा जीरो होता है इसका मतलब y इज इक्वल्स टू x इज अ सोल्यूशन. इसको इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर दे. सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, जब y इज इक्वल्स टू x हमारा 1 का सॉल्यूशन है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है. सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएगा. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा पार्ट सी से पूछा गया था. क्वेश्चन है लेट f इज अ फंक्शन ऑफ x y इज, हमें टपल में दिया गया है फर्स्ट y प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर and minus x plus y into 1 minus x square minus y square and consider the ordinary differential equation. हमें differential equation given है x dot y dot ordered pair equal है f of x y with the initial condition. हमें conditions given है x 0 y 0 is equals to ordered pair 0 comma half. So which of the following statements are true? First, x square t plus y square t tends to infinity as t tends to infinity. Second one is x square t plus y square t tends to 0 as t tends to infinity. Third one is x square t plus y square t remains bounded as t tends to infinity. And x square t plus y square t tends to 1 as t tends to infinity. So इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है x डॉट
y डॉट, ये हमारा f ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, f ऑफ एक्स वाई है हमारा y प्लस एक्स 1 - x² - y² एंड कोमा -x प्लस y इंटू 1 - x² माइनस ऑफ y²। यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ, dx ओवर dt की वैल्यू है हमारे पास y प्लस एक्स 1 - x² माइनस ऑफ y² एंड dy बाई dt की वैल्यू है हमारे पास माइनस ऑफ x प्लस y इंटू 1 - x² माइनस ऑफ y²। इस इक्वेशन को हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन ऐड कर देते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, x dx प्लस y dy dt, यहाँ पर भी dt, y की x से मल्टीप्लाई हुई yx, यहाँ पर माइनस ऑफ yx तो कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से x से मल्टीप्लाई होके x², ये y², सो x² प्लस y² और 1 - x² माइनस y² हमारा कॉमन हो जाएगा। सो इसको लिखते हैं हम x dx प्लस y dy अपॉन x² प्लस y² एंड 1 - x² माइनस ऑफ y² इज इक्वल्स टू dt। अब हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट x² प्लस y² इज इक्वल्स टू r। इससे क्या इम्प्लाई हुआ, 2 टाइम्स ऑफ x dx प्लस y dy विद रिस्पेक्ट टू, हम ये अगर ये हमारा हो जाएगा dr के इक्वल, सो x dx प्लस y dy की वैल्यू क्या हो गई, dr/2। सो इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, सो dr/2 टाइम्स x² प्लस y² की वैल्यू क्या है r एंड 1 माइनस r, ये इक्वल है हमारा dt के। सो ओवरऑल नाउ इंटीग्रेट, अब हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के लिए 1/2 इंटीग्रेट 1/r एंड 1, इसको हम लिख सकते हैं 1/r प्लस 1/1 माइनस ऑफ r dr इज इक्वल्स टू dt। सो नाउ अब हमें इंटीग्रेट करना है हाफ ऑफ 1/r का इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ r माइनस log ऑफ 1 माइनस ऑफ r इज इक्वल्स टू t प्लस c log ऑफ r अपॉन 1 माइनस ऑफ r इक्वल हो गया 2t प्लस 2c, दैट इज 2t प्लस c1। सो r अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू आ गई हमारे पास c e रेज टू द पावर 2t। दिस implies that r is equals to r is equals to c e raised to the power 2t into 1 minus of r। so r का कोफिशिएंट r हम एक साइड कलेक्ट कर लेते हैं, 1 minus c e raised to the power 2t is equals to c e raised to the power 2t। सो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास c e raised to the power 2t डिवाइडेड बाय 1 minus c e raised to the power 2t। इसको हम लिख सकते हैं c अपॉन, यहाँ प्लस हो जाएगा c अपॉन e raised to the power माइनस 2t प्लस ऑफ c। अब एज t टेंड्स टू इंफिनिटी, जब हमारा t इंफिनिटी को टेंड करेगा तो e रेज टू द पावर माइनस 2t हमारा 0 को टेंड करेगा। जब e रेज टू द पावर माइनस 2t हमारा 0 को टेंड करेगा तो r हमारा 1 को टेंड करेगा। r की वैल्यू क्या है, x² प्लस y²। दिस इंप्लाइज दैट जो x² प्लस y² है वो हमारा 1 को टेंड करेगा एज t टेंड्स टू इंफिनिटी। सो हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फर्स्ट में बोला गया इंफिनिटी को टेंड करेगा, नहीं। सेकंड में बोला गया 0 को टेंड करेगा, ये भी नहीं होगा। और थर्ड बोला गया बाउंडेड, ये भी हमारा
ये हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा 1 को टेंड कर रहा है एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा और फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू सी एस आई आर इसके करेक्ट ऑप्शन हैं सेकेंड एंड थर्ड, बट हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आया है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम, वो हमारा एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस पे बेस्ड है। लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी अ लोकली लिपसिस्ट फंक्शन। एफ हमारा लोकली लिपसिस्ट फंक्शन है। कंसीडर द सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम दिया गया है x1 dot is equals to sine e raised to the power x2 and x2 dot is equals to f of x1 x2 with initial conditions x1 of 0 comma x2 at 0 की वैल्यू हमें गिवन है 1 at 1. So which of the following statements is or are true? First, there is at most one local solution at time 0. Second one is there always exists a global solution defined on interval 0 to infinity. Third one is there might not be any solution around the time 0. There is at least one solution around the time 0. So यहाँ से ही हमें solution दिया गया है, एक solution तो हमारा exist कर रहा है, but थर्ड ऑप्शन में बोला गया कि there might not be any solution around the time 0. तो ये हमारा incorrect हो जाएगा क्योंकि ये हमारा 0 के ही about एक solution दिया हुआ है. Second, जब f हमारा लोकली लिपसिस्ट फंक्शन है तो जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन may and may not exist globally. सोल्यूशन हमारा ग्लोबली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, बट सेकंड स्टेटमेंट में बोला देयर ऑलवेज एग्जिस्ट, हमेशा एग्जिस्ट करेगा, बट जरूरी नहीं है, सो सेकंड भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब हमारा सॉल्यूशन तो हमें लोकली सॉल्यूशन तो हमारा हमेशा एग्जिस्ट करेगा, लोकली सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट। दिस implies that there does not exist नो सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर नो सॉल्यूशन का केस तो है ही नहीं, सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन हमारा यूनिक हो सकता है या फिर इनफाइनाइट हो सकता है। अगर यूनिक हुआ तो एट मोस्ट वन लोकल सोल्यूशन होगा, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। अगर इनफाइनाइट हुई तो एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो जाएगा अराउंड टाइम 0, सो फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शंस आर फर्स्ट एंड फोर्थ। थैंक यू।